नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें साइंस है, तो अपनी इस क्लास में से 3 से 4 क्वेश्चन सीधे-सीधे देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही मैंने इस क्लास में शामिल किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो जीवाणु है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल धातु है वो किन दो मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल धातु का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। जो विद्युत प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या है? ओम। ओम को कैसे ड्रॉ करते हैं? तो कुछ इस प्रकार ड्रॉ करते हैं ओम को, और ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण यानी आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का, यानी लगभग 4 महीने का आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण कहां पर होता है? तो छोटी आंत के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है उसमें छोटे छोटे रसांकुर होते हैं जो कि पचित भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी जो कोशिका है उसका शक्ति गृह किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अपन ने पहले पढ़ा था जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उनका जीवन काल कितना होता है? तो अपन ने पढ़ा था 120 दिन का होता है, लगभग 4 महीने का होता है। तो नई जो आरबीसी है उनका निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरू के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिगेमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। पहले तो पारा वाले ये सिस्टम आता था जिसके अंदर जो डॉक्टर होता था वो हाथ में एक बेल्ट लगाता था और यहाँ पर जैसे ही उस बेल्ट में प्रेस करता था तो पारा ऊपर चढ़ता था और पारा जिस 2 स्थानों पर रुकता था वो उसकी रीडिंग करता था। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक आने लग गए हैं, उनको भी स्पिगेमोमीटर ही बोला जाता है, बीपी मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान के अंदर कॉर्निया का दान किया जाता है। जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो नेत्र का अगला भाग कॉर्निया जो होता है उसका दान देता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं। वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। ठीक है, लोहा रक्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? जो मानव मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम, 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो शरीर की सुरक्षा करने के लिए एपिथेलियम ऊतक होते हैं। जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, और उनको गुब्बारों में फिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइड बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड बोला जाता है, तो सर आरबीसी को क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। लाल रक्त कण जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनको क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है शरीर का? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता का मतलब हो गया यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबको दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है जो सबसे ले सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप। तो दोनों में कंफ्यूजन होना है, अपोजिट क्वेश्चन है, याद रखना है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। अगला क्वेश्चन, पित्त जिसको अपन बाइल बोलते हैं वो कहां से स्त्रावित होता है? तो यकृत से। जिसको अपन लीवर बोलते हैं वहां से पित्त स्त्रावित होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पित्त स्टोर कहां पर होता है? तो पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, और इसका निर्माण कहां होता है, स्त्रावित कहां से होता है? तो यकृत से ये स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? जो एक्स्ट्रा विटामिन ए होता है वो कहां पर स्टोर होता है? तो यकृत के अंदर, लीवर के अंदर विटामिन ए संचित होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो यकृत या लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका जस्ट अपोजिट क्या बनता है? तो सर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, रिब्स कितनी होती है? तो 12 जोड़ी रिब्स होती है जो फेफड़ों को ढके हुए रहती है। संख्या में पूछे तो 24 बता देना। और वैसे 12 जोड़ी मनुष्य में रिब्स या पसलियां होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हड्डियां कितनी होती है, बोन्स कितनी होती है? तो 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। जब तक आपको बाल्य अवस्था या बालक के अंदर नहीं पूछे हड्डियों की संख्या, तब तक आपको 206 बतानी है। अगर आपको बचपन की हड्डियां पूछ ले तो आप 300 बताओगे, वरना 206 होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मसल्स कितनी होती है? तो 639 शरीर में मांसपेशियां होती है। कितनी होती है? 639। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लार, जिसको अपन सलाइवा बोलते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। आप देख रहे हो प्रत्येक क्वेश्चन किस लेवल का है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको ऐसे ही श्रृंखला में डाल दिया है, मैंने इस क्लास में डाल दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन प्रेस जरूर करना, जिससे ऐसी क्लासों के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है। जिस प्रकार शक्ति का मात्रक वॉट है, उसी प्रकार बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मैचिंग में या तो 4 इधर दे देंगे और इधर आपको मात्रक पूछ लेंगे, तो या तो मैचिंग के अंदर या सीधा सीधा ये पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है क्या क्या। शक्ति का मात्रक वोट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें भूरी होती है। किसकी वजह से होती है? तो आइरिस की वजह से। आइरिस को परितारिका भी बोलते हैं। तो आइरिस होता है वो आंख का रंग निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली, जिसको नेत्र का तारा भी बोलते हैं, वो आंख का शटर है। आंख के अंदर कितने प्रकाश एंटर करेगा उसको नियंत्रित करता है पुतली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दरवे की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? दरवे की बूंद हमेशा गोल होती है। कभी आपने ऐसी या चपटी या किसी भी अलग शेप में दरवे की बूंद नहीं देखी होगी। हमेशा दरवे की बूंद गोल होती है। उसका वजह होता है पृष्ठ तनाव। दरवे के पृष्ठ तनाव के गुण के कारण दरवे की बूंद गोल होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। इससे अपोजिट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जो जांग की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रोगों वालों में बार बार पूछा जाता है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब नाभिकीय रिएक्टर के अंदर श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को नियंत्रित करती है कैडमियम की छड़। क्या करती है? कैडमियम की छड़ होती है वो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। बहुत सारे आइसोप्रीन मिलकर प्राकृतिक रबर का निर्माण करते हैं, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन हुआ? आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? एक पीएच स्केल होती है जिसके मध्य में 7 अंकित होता है। अगर किसी चीज का मान 7 आता है तो इसका मतलब वो उदासीन है। 7 से अधिक आता है इसका मतलब वो क्षारीय है। 7 से कम आता है इसका मतलब वो अम्लीय है। अब 7 से जितना कम होगा उतना ही प्रबल अम्लीय होगा, 7 से जितना अधिक होगा उतना ही प्रबल क्षारीय होगा। तो रक्त का पीएच 7.4 होता है, इसका मतलब वो हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद इसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, यानी ब्लड को साफ करना होगा। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन को अलग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, ठीक है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो लार किसके पाचन में सहायक होगी? स्टार्च के पाचन में सहायक होगी। अगला क्वेश्चन,
भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जिसको अपन शॉर्ट में HCl बोलते हैं, और ये आमाशय के अंदर पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन के साथ जो भी कीटाणु जाते हैं उनको वहां पर वो मार देता है, भोजन को लुगदी बना देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो प्रबल अम्लीय होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन का मतलब हो गया अगर आपके कहीं भी चोट लगती है तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि ब्लड आना रुक जाता है। किसकी वजह से? रक्त के स्कंदन की वजह से या रक्त का थक्का जमने की वजह से। वो किस विटामिन की सहायता से जमता है? तो विटामिन के की सहायता से रक्त का स्कंदन होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? जो रेडियो एक्टिव धर्मिता है उसकी जो यूनिट है उसको क्यूरी में मापा जाता है। किसमें? क्यूरी में। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु। अरस्तु जूलॉजी के जनक है, ठीक है। यहाँ पर ये अरे बीच में से मिस प्रिंट हुआ है तो आप पूरा नाम ऐसे लिखोगे, अरस्तु। अरस्तु कौन थे? तो ये जंतु विज्ञान के जूलॉजी के जनक थे। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका बीपी कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका बीपी होता है 120/80, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो 120 mm सिस्टोलिक होता है और 80 mm डायस्टोलिक होता है। तो दोनों को अलग अलग याद रखना है, 120 mm सिस्टोलिक और 80 mm डायस्टोलिक। 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या बीपी होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जिसको अपन रतौंधी रोग भी बोलते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है उसकी जो सेल्स होती है, सेल्स वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी के अध्ययन को। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किडनी का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? जो सीसा संचालित बैटरियां होती है उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, और इसको गंधक अम्ल भी बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सीसा संचालित बैटरियों में डाला जाता है। किसे हम वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो केरोलस लीनियस को। इसका पूरा नाम है केरोलस लीनियस और इन्हें वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कोशिकाएं बेसिकली दो रूप होती है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अगला क्वेश्चन, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब कोई भी वस्तु धनावेशित होती है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। अगर कोई भी वस्तु ऋणावेशित होती है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। दोनों को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को क्रिस्टल क्लियर कर लेना। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो वो धनावेशित होती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वो ऋणावेशित होती है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। नेत्र गोलकों के दीर्घीकरण की वजह से निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसकी वजह से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और इसका उपचार क्या होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। बेसिकली जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। 1917 से 1920 के मध्य रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिकाएं होती है उनकी जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है और ये पादप भित्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसका जस्ट एक रिलेटिव क्वेश्चन क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव में लगाया जाता है? तो क्षय रोग, टीबी या तपेदिक के अंदर। टीबी को हिंदी में तपेदिक बोलते हैं। क्षय रोग, टीबी या तपेदिक के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने 1885 में रेबीज के टीके की खोज की थी। जब किसी को कुत्ता काट जाता है तो रेबीज नामक बीमारी हो जाती है और उसके बचाव के लिए रेबीज के टीके की खोज की गई थी और वो लुई पास्चर के द्वारा 1885 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपन सूत्र के माध्यम से समझाते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ड्राई आइस किसे बोला जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ठोस CO2 है, उसको शुष्क बर्फ बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? अगर बैरोमीटर के अंदर पारा एकदम से नीचे गिरता है, इसका मतलब तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। आपको पता है किसी भी युक्ति को अपन घर में जोड़ते हैं या कहीं भी जोड़ते हैं तो दो क्रम में जोड़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम के अंदर तो कैसे जोड़ा जाता है? तो ये हो गया, यहाँ पर एक डिवाइस हो गया, यहाँ पर एक डिवाइस हो गया, यहाँ पर एक डिवाइस हो गया, फिर तीनों को एक बैटरी से जोड़ देंगे, नीचे ले जाके तीनों को एक बैटरी से जोड़ देंगे। ये समानांतर क्रम होता है। और घरों के अंदर पंखे हो गए, बल्ब हो गए, वो इसी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का डायग्राम कैसे होता है? तो एक के बाद एक जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ऐसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, इनको यहाँ पर बैटरी से जोड़ देंगे। ये तो हो गया श्रेणी क्रम, ये हो गया समानांतर क्रम। तो घरों में पंखे, बल्ब आदि समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल, जिसको D2O बोलते हैं। जो नॉर्मल जल होता है उसको H2O बोलते हैं और जो भारी जल होता है उसको D2O बोलते हैं। और इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। आपको पता होना चाहिए जो अपना मूत्र होता है उसके अंदर यूरोक्रोम होता है, जिसकी वजह से हमें पीले रंग का दिखाई देता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किडनी की कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन लड़ो या उडो हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से लड़ो या उडो हार्मोन स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। मैंने पहले ही बता दी थी आपको। और वयस्क के अंदर कितनी होती है? तो वयस्क के अंदर 206 हड्डियां होती है, लेकिन नवजात में 300 हड्डियां होती है। तो बाकी की हड्डियां कहाँ जाती है? तो पहले छोटी छोटी हड्डियां होती है, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है ये हड्डियां आपस में जुड़ती है और मजबूत हड्डियों का निर्माण कर लेते हैं। तो इसलिए नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था और ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले लगे मुझे, तो मैंने दोनों को एक जगह डालने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। तो आपको पता है ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियां। इसमें अपन को अंतःस्रावी ग्रंथियां पूछी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है या कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है। तो आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां याद होनी चाहिए। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये दोनों मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि गले से नीचे हार्ट के पास में पाई जाती है, टी आकार की होती है। इसके नीचे थाइमस ग्रंथि होती है और अधिवक ग्रंथि होती है। तो ये ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अधिवक ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, परमाणु विद्युत के रूप में उदासीन होता है। कैसा होता है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कंडरा किस किस को जोड़ती है? तो पेशी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कंडरा करती है। जो टेंडन होती है, कंडरा होती है, वो पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाएं कहाँ होती है? मानव शरीर में अग्नाशय के अंदर बीटा कोशिकाएं होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है और इंसुलिन हार्मोन है वो मधुमेह रोग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो या उल्डो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, वो लड़ो या उल्डो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते ही गाय और भैंस दूध देने लग जाती है, उनके थनों में दूध उतर जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा के रंग का निर्धारण करता है मेलानिन वर्णक। जो मेलानिन वर्णक होता है मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री और सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंबन को निषेचित करता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो डिंब वाहिनी में होती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वहां पर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। निषेचन की क्रिया होती है
फेलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? मैंने आपको बता दिया है 7 उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है। 7 से जितना अधिक होगा उतना प्रबल क्षारीय होगा, 7 से जितना कम होगा उतना प्रबल अम्लीय होगा, 7 पर कोई चीज उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिल चुका है? तो डॉक्टर सीवी रमन को। किनको? डॉक्टर सीवी रमन को। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है? ये आपसे पूछे तो आपको मिनट नहीं करना है, घंटा नहीं करना है, सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता किसे माना जाता है? आरएच फैक्टर यानी आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव, तो ये लैंड स्टीनर और विनर ने खोजा था। तो सर उसको आरएच क्यों बोलते हैं? ये रिसस नाम के बंदर में इसकी खोज हुई थी, इसकी वजह से इसको आरएच फैक्टर बोला जाता है, और इसके खोजकर्ता है लैंड स्टीनर और विनर। अगला क्वेश्चन, ए बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, जिसमें ए बिंदुकता नेत्र दोष हो जाए तो बेलनाकार लेंस। लेंस में आपको 3 चीजें याद रखनी है। अगर किसी व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उसमें उत्तर लेंस लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है। अगर किसी में अबिंदुकता दोष हो जाए तो उसमें बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर तारों के टिमटिमाने की व्याख्या आधारित है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के जहर में। तो में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो लड़कों में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? तो लोहे या आयरन की कमी अगर व्यक्ति के ब्लड में हो जाए तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस आयरन की कमी को पूरा कैसे किया जाए? तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा। अगर आपके लोहे की कमी है, एनीमिया रोग से आप जूझ रहे हो, तो आप पालक के कच्चे पत्ते खाओ तो आपको आयरन मिलेगा और आपका एनीमिया ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एलिजा टेस्ट में एड्स की जांच की जाती है। किसकी जांच? एड्स की जांच की जाती है एलिजा टेस्ट से। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। और एड्स का पता लगाने के लिए, एड्स के निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग होता है। और इसके अंदर जो गले की थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। तो गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो लूज मोशन या पेचिस रोग वो एंट अमीबा के कारण होता है। किसके कारण? एंट अमीबा के कारण पेचिस रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेचक जिसको अपन स्मॉल पॉक्स बोलते हैं उसके होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस की वजह से चेचक या स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ों की बीमारी है। न्यूमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। अगर किसी के हृदय संबंधी कोई रोग होता है तो उसका निदान करने के लिए प्राथमिक तौर पर ईसीजी की जाती है। उसके बाद में इको वगैरह होते हैं, 2D इको, 3D इको, अलग अलग इको होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर कुछ चीज पकड़ में नहीं आए तो एंजियोग्राफी होती है। तो हार्ट की जो प्राइमरी जांच होती है उसको ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम दिया गया है डायबिटीज मेलिटिस बोलते हैं। अगर ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज मेलिटिस बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है, किस हार्मोन की वजह से होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन, सिरका व आचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका व आचार में एसिटिक अम्ल होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विलयन क्षारीय हो तो लिटमस पेपर का रंग क्या होगा? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, अनिल नाम याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि विलयन अगर क्षारीय है तो लिटमस पत्र में क्या आएगा? तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डायेनसिफिलोन। सेरिब्रम और डायेनसिफिलोन अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन,
उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, बीपी को नियंत्रित करती है, तो अधिवक्र ग्रंथि। वक्र ग्रंथि होती है, जो वक्र होती है, किडनी होती है, उसके ऊपर दो छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिनको अधिवक्र ग्रंथि बोलते हैं, और ये बीपी और रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम दो चीजें होती है, जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम जो जैव पदार्थ होते हैं उनका वहन करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कालाजार का रोगवाहक कौन होता है, तो जो सिक्टा मक्खी होती है वो कालाजार रोग की रोगवाहक होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, आपको पता है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और मैंने आपको बताया है विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आंवला के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला प्रयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है, जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका मूल मात्रक क्या होता है, तो मोल। मोल पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिकम, डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, आंख में इमेज किस भाग में बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर आंख में इमेज बनती है। आंखों में इमेज कहां पर बनती है, रेटिना पर, जिसको आंख की फिल्म या पर्दा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, इस दोष को क्या कहा जाता है, तो जरा दृष्टि दोष, जिसके अंदर ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि आंख की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से लेंस जो होता है वो हिल जाता है, इसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पाता और जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क में होता है। अल्जाइमर जो रोग होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है, तो आवर्त सारणी को 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, जो दंत वल्क होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं, दांतों की जो ऊपरी परत होती है वो मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग होता है, ठीक है, दंत वल्क या इनेमल इसको अपन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी पूछे तो मेथेनोइक, मधुमक्खी पूछे तो फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पाउड ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। पाउड ट्रांसफॉर्मर का मतलब आपको पता होगा, घरों के बाहर जो बड़ी बड़ी डीफी लगी होती है, ठीक है, जिसको अपन पाउड ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ये फेराडे के नियम पर कार्य करती है, ठीक है, फेराडे के नियम पर कार्य करती है, और ये जो विद्युत धारा की वोल्टता होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो डार्विन विकास के सिद्धांत के जनक है, विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, साइटोलॉजी किससे संबंधित है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। किसी भी चीज के अध्ययन का मतलब लॉजी होता है और साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 0, तभी वो गैसें अक्रिय है। अगर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो वो या तो धनावेशित होगा, वो सक्रिय गैस हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी अक्रिय गैस है, इसका मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद का मतलब क्या हो गया, ये जैसे भोजन का कण हो गया। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये इस कण के पास जाएगा और ये चारों तरफ इसके होता इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अमीबा के भोजन अंतर्ग्रहण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कूटपाद के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। किसने, न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, क्यूनन की क्रिया में किस समूह के एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो जाइमेज एंजाइम होते हैं, वो क्यूनन की क्रिया में उपस्थित होते हैं। तो ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे ऐसी क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।